पाकिस्तान एटमी कुव्वत दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। पाक भारत कुशीदगी पर वज़ीर आला मरीम नवाज का जवाब, बोली बॉर्डर पर कुशीदगी है लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुसल्लह अफवाज हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। दुश्मन के हर वार का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। मुल्क की तरक्की में सबसे ज्यादा मजदूर का हाथ है। अब मेहनतकश और उसका बच्चा भूखा नहीं रहेगा। राशन कार्ड से मजदूरों को 3,000 रुपए माहाना मिलेंगे। 12.5 लाख मेहनतकश खानदानों को 1 जुलाई से राशन कार्ड देंगे। मेहनतकशों को उनकी दहलीज पर सहूलतों की फरहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का राशन कार्ड तकरीब से खिताब। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब सोशल सिक्योरिटी के 18 मंजिला पैसी टॉवर मनसूबे का इफ्तिताह किया। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट कसूर में नई लेबर कॉलोनी फेज 1 का इफ्तिताह, फेज 2 और फेज 3 का संग बुनियाद रख दिया। टेक्सला मुल्तान फेज 2 और वॉरबर्टन फेज 2 में नई बिल्डिंग्स कॉलोनीज के मनसूबों का इफ्तिताह किया। पंजाब में 40 अरब रुपए की लागत से मरीम नवाज राशन कार्ड प्रोग्राम का आगाज। 12 लाख वर्कर्स और 84 लाख ज़ेर कफालत अफराद को माहाना 3,000 रुपए सब्सिडी हासिल होगी। रोजमर्रा अशिया खुरनोश पर राशन कार्ड के जरिए 20% तक रियायत मुयस्सर आएगी। तारीख में पहली बार पंजाब में लेबर कावानीन तब्दील किए गए। मेहनतकश तबके के लिए अस्पताल और घर बनाए जा रहे हैं। पंजाब के दीगर अजला में लेबर अस्पतालों का इफ्तिताह बड़ा इकदाम है। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों को अपग्रेड करने जा रहे हैं। टेक्सला में मेहनतकशों को 504 अपार्टमेंट दिए जा रहे हैं। वज़ीर मेहनत और अफरादी कुव्वत फैसल अयूब का तकरीब से खिताब। सेक्टर कंपनीज में दौरान तैनाती लाखों रुपए तनख्वाहें लेने वाले अफसरान के लिए बुरी खबर। नैब ने दर्जनों आला अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी। आला तरीन ब्यूरोक्रेट्स को तमाम रकूम की वापसी भी शुरू। डीजी नैब की जानिब से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को मुरासला इरसाल कर दिया गया। मुजाहिद शेरदिल, नबील जावेद, फैसल फरीद, जवाद कुरैशी, आयशा हमीद, जिशान जावेद ने रकम जमा करवाई थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। बड़े शहरों में मरहलावार तामीर और मुरम्मत और बहाली प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। पहले मरले में 59 बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। गलियों की तामीर और मुरम्मत और टफ टाइल लगाई जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की पंजाब के देहात में भी यकसान डेवलपमेंट की हिदायत। देहात के 4500 किलोमीटर की तामीर और बहाली की तजवीज़ पर इत्तफाक। मरीम नवाज का कहना था, तारीख का सबसे बड़ा सफाई प्रोग्राम सुथरा पंजाब कामयाबी से जारी है। मुल्क की तारीख में पहली बार सीवरेज लाइन डालने के लिए ट्रेंच लेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। वासा ने टनल बोरिंग के जरिए सीवरेज लाइनें बिछाने के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी। शहर लाहौर के बुनियादी ढांचे को तोड़े बगैर ज़ेरे ज़मीन सीवरेज लाइन डाल दी जाएगी। टनल बोरिंग मंसूबे के तहत लॉरेक्स कॉलोनी से गुलशन रावी तक नया सीवरेज सिस्टम बिछाया जाएगा। पहली मरतबा पाइपलाइनें अमूदी अंदाज में तैयार की जाएंगी। लाहौर समेत पंजाब के BHU और अस्पतालों की मुमकिन निजकारी अस्पतालों की OPDs के साथ साथ ऑपरेशन थिएटर्स को भी बंद कर दिया गया। म्यूज सर्विसेज जना, गंगाराम जनरल अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल की OPDs में हड़ताल जारी है। OPDs बंद होने से 4 लाख से ज्यादा मरीज मुतासर हो चुके हैं। सैकड़ों मरीजों के ऑपरेशन मुलतवी। दूर दराज से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना। सदर YDA का कहना था, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मुतालबात के हक में एहतजाज। पुलिस का रात गए चेरिंग क्रॉस पर ऑपरेशन क्लीन अप। इंतजामिया ने 22 रोज से चेरिंग क्रॉस पर धरना जारी खत्म कर दवा दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशर कर दिया। कई रोज से बंद सड़कें खुलवा दी। शहरियों ने सुख का सांस लिया। चेरिंग क्रॉस पर पुलिस मौजूद। ट्रैफिक के लिए रोड को खोल दिया गया।
ग्रैंड हेल्थ अलायंस की मरकजी क़यादत और मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना सिविल लाइन में 11 दफात के तहत मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। सदर YDA डॉक्टर शेब न्याजी समेत 8 अहदेदारों के मुकदमा नामजद। मजमूई तौर पर 300 से ज्यादा मुजाहिरीन को भी मुकदमे में नामजद किया गया। थाना रेस कोर्स में भी मुकदमा दहशतगर्दी समेत 13 दफात शामिल की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान से अहम मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक भारत कशीदगी और फ़लस्तीन इशू पर तबादला ख्याल। भारत के गैर मुतफ़्फ़ी फैसलों पर मौलाना फजल रहमान को इत्तमाद में लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी कुव्वत से जवाब देगा। मौलाना फजल रहमान का कहना था, मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमान के मुकाबले में जहां कोई महाज मिलेगा, मोदी वहां खड़ा हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूर आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। पाक भारत हालिया कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के फैसलों और पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। हाफिज नईमुर रहमान ने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की तायद की और भरपूर हमायत का यकीन दिलाया। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान का आईन सबको बराबरी के हकूक देता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब। बोले, दूसरे ममालिक की तरह फ़लस्तीनी तलबा पाकिस्तान में तालीम हासिल कर रहे हैं। आज हम दुनिया के चेहरे देख रहे हैं। एक चेहरा वो जो दुनिया में जमहूरियत, अखलाकियत, इंसानियत, हकूक की बात करता है। ये चेहरा दुनिया के हर कोने में इसराइली जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, तो दूसरा चेहरा शैतान के रास्ते पर चलते हुए फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। ताजी बरादरी अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। हमारी मुसल्लह अफवाज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। सदर लाहौर चैम्बर में अबू जरशाद का कहना था, भारत की जारहाना कार्रवाइयां खिते में अमन और इस्तेकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान की जानिब से किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए दरियाओं का पानी जिंदगी और बका है। भारत का पाकिस्तान के पानी पर वाटर टेररिज्म नहीं चलेगी। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का कहना था, वफाक और सूबे पानी की किल्लत, आबी ज़खायर का मसला भी हल करें। हुकूमत पंजाब डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के जायज़ मुतालबात तस्लीम करे। 8 साल बाद लैपटॉप स्कीम का दोबारा से आगाज। पहले मरले में 40,000 लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। लाहौर डिवीजन में 14,000 तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। कल UG में तकरीब मुनक्किद होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगी। लाहौर से पहली हज पर परवाज 150 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने आज़मीन हज को मुक़द्दस सफ़र पर रवाना किया। आज़मीन को फूलों के हार पहनाए और केक भी काटा। खिताब में बोले, आज़मीन हज को हजाज मुक़द्दस का मुतबारक सफ़र मुबारक हो। मदीने का सफ़र हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। सऊदी वज़ीरत दाखिला ने हज कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाओं जुर्मानों का ऐलान कर दिया। बगैर इजाज़त हज करने या कोशिश की सूरत में 20,000 रियाल तक जुर्माना होगा। मक्का या मुक़द्दस मकामात पर विजिट वीज़े के साथ दाखिल होने की सूरत में 20,000 रियाल तक जुर्माना होगा। लाहौर तालीमी बोर्ड के ज़ेर-ए-तमाम इंटर पार्ट 2 के सालाना इम्तहानात का आगाज़। पहले रोज़ साइकोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, मिलिट्री साइंस और इकनॉमिक्स समेत 6 मज़ामीन का इम्तहान। 1,83,695 उम्मीदवार इम्तहानात में शरीक हुए। लाहौर डिवीजन में 570 इम्तहानी सेंटर बनाए गए। मजमूई तौर पर 6,000 से ज़ायद अमला ड्यूटी दे रहा है।
पीएचए इंतजामिया ने मुलाजमीन और मालियों पर मौशी छुरियां चला दी। 5 माह बाद मुलाजमीन को स्पेशल अलाउंस नहीं दिया गया। 7,000 मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाहों का 50% अलाउंस दिया जाना था। पीएचए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अलाउंस देने की मंजूरी भी दी। अफसरान और मुलाजमीन को 1 दिसंबर से स्पेशल अलाउंस जारी होना था। सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। फूड सेफ्टी टीमों का मुस्लिम टाउन, वहदत रोड, ठोकर और मुजाफात में ऑपरेशन। 21 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। 15 को 4,72,000 के जुर्माने आए। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर आइसक्रीम प्रोडक्शन बंद। भारी मिकदार में ममनुआ खाम माल, चॉकलेट पाउडर, खुले मसाले तल्फ। डीजी आसिम जावेद का कहना था किचन एरिया में मक्खियों, मच्छरों, छिपकलियों की भरमार। तैयार खाना बगैर ढांपे रखा पाया गया। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा वफ़द की पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर आमद। डीजी फूड अथॉरिटी से मुलाकात। फूड सेफ्टी कवानीन, फूड फॉर टेक्फिशन, न्यूट्रिशन चेकिंग निज़ाम के हवाले से तबादला ख्याल। फूड कंट्रोल सिस्टम की बेहतरी और खुराक के ज़िया के खात्मे के हवाले से मुशावरत की गई। हाई कोर्ट में बड़े साइन बोर्ड और तजावुज़ात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फ्री कैंप से दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिया। जस्टिस शुजात अली खान ने दरख्वास्त पर समाअत की। अंदरूनी शहर में तजावुज़ात की भरमार है। बड़े बड़े साइन बोर्ड जगह जगह लगाए गए हैं। आंधी में बड़े साइन बोर्ड गिरने से जानी नुकसान का खदशा है। दरख्वास्त से मौक़िफ़। अदालत ने समाअत 27 मई तक मुलतवी कर दी। माजूर अफराद के कानून पर अमलदरामद न होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस खालिद इस्साक ने दरख्वास्त पर समाअत की। कानून बनने के बाद अभी तक रूल्स नहीं बनाए गए। नौकरियों में कोटा पर भर्तियां नहीं की जा रही। माजूर अफराद को इदारों और मुख्तलिफ मकामात पर सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्री कैंप से मज़ीद दलाइल तलब कर लिए। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस तारिक सलीम शेख का बड़ा फैसला। फवाद चौधरी के 9 मई के तमाम मुकदमात का ट्रायल यकजा करने की दरख्वास्त खारिज। मुमासलत न रखने वाले केसेस को यकजा नहीं किया जा सकता। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हाई कोर्ट में हज पॉलिसी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सरकारी वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत की। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत हज पॉलिसी के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत ने हज पॉलिसी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला की मुहिम जारी। लाहौर समेत पंजाब भर से अफगानियों समेत 12,762 गैर कानूनी मुकीम बाशिंदे डिपोर्ट। 12,936 गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचाया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था इनखला के अमल के दौरान इंसानी हकूक को मुकम्मल तौर पर मद्देनजर रखा जा रहा है।